नमस्ते दोस्तों। स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, ऐसा मैसेज सिगारेट के हर पैकेट पर लिखा होता है, फिर भी आप सिगारेट पीते ही हो ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भविष्य में डेफिनेटली कैंसर हो सकता है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि स्मोकिंग से कैंसर कैसे होता है, या कितने सिगारेट्स पीने पर हमें कैंसर हो सकता है, या कितने साल तक अगर हम स्मोकिंग कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसके बाद कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग करने से कौन कौन से प्रकार के कैंसर हमारे शरीर में हो सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं इन डिटेल स्मोकिंग इंड्यूस्ड हेल्थ इफेक्ट्स ओवर अवर बॉडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि लोग स्मोक क्यों करते हैं। अगर आप खुद सिगरेट पीते होंगे या आप किसी और व्यक्ति के बाजू में खड़े होंगे जो स्मोकिंग करता होगा, तो ऐसे टाइम पर आपके शरीर में एक केमिकल जाता है जिसका नाम होता है निकोटिन। जैसे ही निकोटिन हमारे शरीर में जाता है, अगले 10 सेकंड में वो हमारे ब्रेन में एंट्री कर लेता है और ब्रेन को मजबूर कर देता है एड्रेनालिन सिक्रेशन करने पर। जैसे ही एड्रेनालिन का रिफ्लक्स हमारे शरीर में आ जाता है, हम एक प्लेजर और एनर्जी महसूस करना चालू कर देते हैं। ये प्लेजर और एनर्जी एंजॉय करने के लिए हर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, या जो स्मोकिंग करने का वाला जो व्यक्ति होता है ये इसी के एडिक्शन में फंसता चला जाता है और इसीलिए वो स्मोकिंग करते रहता है। बाकी तो लोगों के बहाने बहुत सारे होते हैं स्मोकिंग करने के लिए। जैसे कोई दोस्त आ गया तो स्मोकिंग करना है, कोई दोस्त चला जाता है तो उसके गम में वो स्मोकिंग करना चालू करते हैं, ऑफिस में पहुंचने के बाद स्मोकिंग करते हैं, चाय के साथ स्मोकिंग करते हैं, नाश्ता करने के बाद स्मोकिंग, दोपहर का खाना खाने के बाद स्मोकिंग, कोई रात का खाना खाने के बाद स्मोकिंग कर लेता है। और हर किसी को अगर पेट साफ अच्छे से नहीं होता है तो सॉल्यूशन लगता है कि स्मोकिंग करना चाहिए। स्मोकिंग करने से उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। बहुत सारे लोग अकेले हैं इसलिए स्मोकिंग करते हैं, या बहुत सारे लोग काम ज़्यादा है इसलिए स्मोकिंग करते हैं, किसी के पास काम नहीं है इसीलिए भी स्मोकिंग करते हैं। तो ये बहाने तो अनगिनत होते हैं स्मोकिंग करने के लिए। स्मोकिंग का एडिक्शन कैसे हो जाता है? जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करना खुद से नहीं चाहता, किसी के फोर्स से स्मोकिंग करना चालू कर देता है, तो वो डेली का 1 सिगरेट लेता है और इसका एडिक्शन आहिस्ते आहिस्ते होते हुए वो 1 के 2, 2 के 5, 5 के 10 सिगरेट्स भी डेली के लेते हैं। और उसके साथ साथ महीना सालों कंटिन्यूसली वो सिगरेट का स्मोकिंग का कंटिन्यूसली एडिक्शन बनते जाता है। और इसी एडिक्शन की वजह से आपको कैंसर होने का रिस्क होता है। भविष्य में आपको स्मोकिंग की वजह से कैंसर होना ये बात तय है, लेकिन ये कैंसर कौन सा होगा ये आप डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी स्टेटस के ऊपर। स्मोकिंग की वजह से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, तो आपके हार्ट के ऊपर भी इसका बुरा असर होता है, लंग्स के ऊपर भी बुरा असर होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर, लीवर, किडनीज के ऊपर भी इसका बुरा असर होता है और काफी बीमारियों का रीजन बन जाता है ये स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से कैंसर कैसे होता है? जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है वो बेसिकली जैसे ही स्मोक करता है तो उसी टोबैको के इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से उसके शरीर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके लंग्स में डिपॉजिट होने लगता है और इसी का अगला स्टेज होता है, जैसे जैसे ये टॉक्सिन्स उनके लंग्स में सैचुरेट होने लगते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होना चालू हो जाते हैं। जैसे वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ पहुँचने लगते हैं और वहाँ का जो जेनेटिक मेकअप है उसको वो डिस्टर्ब करने लगता है। जेनेटिक मेकअप यानी हमारे डीएनए को डैमेज करना। डीएनए हमारा बेसिक जेनेटिक मेकअप होता है। इसी डीएनए की वजह से हमारे शरीर में सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो अच्छे से चलती रहती है। सेल डिवीजन के प्रोसेस में अगर डिस्टर्बेंस लाना है तो ये डीएनए का डैमेज ही उसके लिए कारण बनता है। जैसे ही निकोटिन के वजह से, प्रभाव के वजह से हमारे डीएनए डैमेज हो जाते हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होने लगता है और जिस ऑर्गन की हमारी इम्यूनिटी कम होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर लंग की इम्यूनिटी कम होगी तो वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन की वजह से किसी भी प्रकार की गांठ हो जाना या फिर वहाँ पर सेल्स का डिवीजन अच्छे से ना होने की वजह से वहाँ पर SOL यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन बन जाना, इस प्रकार की पैथोलॉजी हमारे शरीर में बनती है और ये जो लेजन होता है ये कैंसर का होता है। इसी निकोटिन के प्रभाव की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए का डैमेज इस प्रकार से होता है कि वो इरिवर्सिबल बन जाता है।
अभी देखते हैं स्मोकिंग करने से कौन से ऑर्गन्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहला कैंसर हो सकता है ओरल कैंसर। जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने की वजह से उसके लिप्स के ऊपर, उसके गम्स के ऊपर, उसके टंग के ऊपर काफ़ी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। निकोटिन का काफ़ी बुरा असर उसके ऊपर होता है और उसी सेल्स में होने वाला जो डिवीजन प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाती है और वहाँ पर गार्ड बनना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों में गाल के अंदर बाजू में सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस नाम की कंडीशन भी हो जाती है, जिससे उनका मुंह अच्छी तरह से खुलता भी नहीं है। उनके हाथों की 4 उंगलियां उनके मुंह में सीधी तरह से नहीं जा पाती, इतने हद तक उनका माउथ क्लोज हो जाता है और ये शुरुआत का स्टेज होता है कैंसर होने का। अगर आपकी स्मोकिंग की आदत कंटिन्यूअसली है तो आपको ऐसे समय पर ओरल कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये जो धुआं होता है ये ज़्यादा समय तक हमारे ओरल कैविटी में जमा रहता है और ओरल कैविटी में जमा होने की वजह से वहाँ पर उसका पेनिट्रेशन काफ़ी स्ट्रांगली हो जाता है। स्मोकिंग करने से दूसरे ऑर्गन को खतरा है कैंसर होने का, वो है ईसोफेगस और ट्रैकिया। बहुत से लोग स्मोकिंग करने के समय पर जो धुआं होता है वो निगलने की कोशिश करते हैं या सांस से अंदर लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे समय पर वो जो धुआं होता है वो हमारे विंड पाइप में और फूड पाइप में जाता है। जैसे ही वो हमारे ट्रैकिया और ईसोफेगस में जाता है तो वहाँ पर होने वाले वोकल कॉर्ड्स को भी वो डिस्टर्ब कर देता है। इसके साथ साथ हमारी ट्रैकिया और ईसोफेगस की जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आने लगता है। इसीलिए वहां पर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना और वहां पे जगह का कैंसर हो जाना भी बहुत स्वाभाविक होता है। स्मोकिंग के वजह से तीसरा प्रमुख ऑर्गन कैंसर के लिए सफर करता है, वो होता है लंग। जैसे ही हमने वो स्मोक किया उसके बाद वो जो निकोटिन का धुआं था वो हमारे विंड पाइप से हमारे ट्रैकिया में एंटर कर लेता है। जैसे ही ट्रैकिया से वो ब्रोंकियल्स के अंदर, अल्वियोलस के अंदर एंटर कर लेता है, वहाँ पर वो टार जमा करने लगता है और इसी टार के वजह से वहाँ पर होने वाला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब करता है। स्मोकिंग करते समय हम डीप इनहेलेशन करते हैं और इसी डीप इनहेलेशन से काफ़ी टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा के लिए हमारे लंग्स में स्टोर होना चालू हो जाते हैं और इसी वजह से लंग के हर ईच एंड एवरी कॉर्नर तक ये जो निकोटिन होता है और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पहुंचते चले जाते हैं। अल्वियोलाइज, ब्रोंकियोल्स और उसके साथ साथ लंग के कुछ पार्ट जो होते हैं वो काफ़ी कड़क होने लगते हैं। इसी को फाइब्रोटिक चेंजेस भी कहा जाता है और इसी फाइब्रोसिस के वजह से, स्क्लेरोसिस के वजह से लंग्स उनकी ऑप्टिमम लेवल तक फंक्शनिंग नहीं कर पाता। लंग्स का कुछ पार्ट जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है और इसी डिसफंक्शनल कैपेसिटी की वजह से बहुत से बार इन स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करने की वजह से उनको एस्थमा होना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होना, ब्रोंकाइटिस होना, उनको बार बार खांसी आना, स्पेसिफिकली वो खांसी सूखी खांसी आती है, रात के समय ये खांसी आती है और खास के उनके सीने में दर्द हो जाना। लॉन्ग टर्म तक अगर हम स्मोकिंग नहीं रोकते हैं तो इससे टीबी का भी हो जाना हमारे शरीर में बहुत से कॉमनली दिखाई देता है। इसके साथ साथ छाती में, फेफड़ों में पानी भर जाना, इसी को प्लूरल इफ्यूजन भी कहा जाता है। ये भी पैथोलॉजी हमारे शरीर में हो सकती है स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स के वजह से और उसके साथ साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने के वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और अल्टीमेटली लंग कैंसर होना, यह भी बहुत कॉमनली दिखाई देता है। स्मोकिंग के वजह से फोर्थ ऑर्गन सफर करता है, वो होता है हार्ट। जैसे हम स्मोक करते हैं तो उस वजह से हमारे ब्लड के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है। ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उनमें। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से उनमें जो फ्लो होने वाला ब्लड होता है उसको काफ़ी प्रेशराइज करना पड़ता है हार्ट को, उनको फ्लो करने के लिए। और इसी वजह से हमारा हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। हमारा नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन अगर आप स्मोकिंग रेगुलर बेसिस पर करते हो तो उसके आपको पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज यानी कि जो आपके डिस्टेंस वाले जो वेन्स होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आ जाने की वजह से हार्ट के ऊपर चेंजेस होना चालू हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर होना, अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हमारे हार्ट में होना, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होना, ऐसे सारे बुरे इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन यानी कि उनके शरीर में हार्ट के आजू बाजू में पानी भी जमा होना, ऐसी पैथोलॉजी भी दिखाई देती है। स्मोकिंग करने से 5 और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर कोई सफर होता है तो होता है ब्रेन।
जैसे ही निकोटिन हमारे शरीर में जाता है उसको सबसे पहला एंट्री पॉइंट मिलता है ब्रेन में। वैसे तो हमारे ब्रेन में हर किसी ब्लड के ड्रॉप को एंट्री नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्लड बैरियर होता है जिससे कि लिमिटेड ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। लेकिन निकोटिन की पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अगले 10 सेकेंड में वो हमारे ब्रेन में एंट्री कर लेता है और ब्रेन को मजबूर कर देता है कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए। इसी वजह से वो जो व्यक्ति होता है वो प्लेजर और एनर्जी एंजॉय करता है, उसको फॉल्स हैप्पीनेस फील होता है और ये फॉल्स हैप्पीनेस उसको अगले 10 से 20 सेकंड के लिए या 1 से 2 घंटे के लिए वो महसूस करता है। जैसे ही निकोटिन का इफेक्ट कम हो जाता है तो उसको अगला शॉट लेने की या अगला निकोटिन का पंच लेने की इच्छा होने लगती है और ऐसे ही वो व्यक्ति चेन स्मोकर बनते चला जाता है और उसका ब्रेन उसके स्मोकिंग को एडिक्शन बना देता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि स्मोकिंग करने के वजह से कैंसर होने का खतरा है। अगर आप डेली की 1 सिगरेट भी पीते हो तो भी आपको कैंसर होने का रिस्क है। अगर आप डेली के 10 सिगरेट भी पीते हो तो भी आपको कैंसर होने का रिस्क है। आप चाहे 1 महीने से सिगरेट पी रहे हो आपको कैंसर हो सकता है और आप 10 सालों से सिगरेट पी रहे हो तो भी आपको कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग करने की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये दोनों बातें तय करती है कि कितना जल्दी आपको कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग के वजह से कैंसर होना ये स्वाभाविक है। स्मोकिंग हमारे हर सेल्स को, हमारे ऑर्गन को और बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर बुरा असर करता है और उसी वजह से हमारे शरीर पर कोमॉर्बिडिटीज बढ़ने लगती है। स्मोकिंग के वजह से आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है। हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन के ऊपर भी बुरा असर होता है और ये सारे ऑर्गन सफ़र करते हैं और अल्टीमेटली आपको कैंसर और डेथ की तरफ लेके चले जाते हैं। दोस्तों, कैंसर होने के बाद हम स्मोकिंग को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। कैंसर होने के बाद हम बहुत सारी मेडिसिन खाकर हमारे शरीर पर जो बुरे असर हुए हैं उनको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। कैंसर होने के बाद हम उन सारे प्रोसीजर्स को रेडी हो जाते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। लेकिन कैंसर से आपको प्रिवेंट करना है, कैंसर को आपके शरीर में बनने से आपको रोकना है, तो आपको ये स्टेप आज ही लेना बहुत ज़रूरी है एंड दैट स्टेप इज़ स्टॉप स्मोकिंग। जैसे ही हम स्मोकिंग करना स्टॉप कर देते हैं हमारे शरीर में जो भी डैमेजेस हुए हैं वो रिवर्स होना चालू हो जाते हैं और हमारा शरीर फिर से रिजुविनेट होने लगता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो हर किसी व्यक्ति को पहुंचाओ जो स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग के पैकेट पर बस लिखने से कुछ नहीं होता है। हमें कैंसर के बारे में खुद को अवेयर करना और दूसरों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। जितने हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं उतना हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।